1990 के पहले लगभग अंबेडकर साहब को लोग भुला दिए थे। अंबेडकर साहब का नाम भी बहुत कम लोग लेते थे, लेकिन जैसे ही 90 में कांग्रेस की सरकार गई और दूसरी सरकार यहाँ आई तो आपने देखा होगा कि भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा। एक कांग्रेस वाले लोग या अन्य लोग कहाँ थे जब जवाहरलाल जी, जब इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में अपने स्वयं भारत रत्न की उपाधि ले लिया लोग, लेकिन अंबेडकर साहब को तो लोग भूला। जो भी वो लेकर के आ रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव का विश्वास नहीं करते हैं, वास्तविकता में विश्वास करते हैं। देखिए, जब प्रतियोगिताएं होती है तो पहलवान अपना जो अखाड़ा होता है उसमें कसरत करता है, तो उसी प्रकार से आप जानते हैं कि बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है। सभी पॉलिटिकल दल के लोग कुछ न कुछ अपना कार्यक्रम अपना रहे हैं और फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो संविधान है उसमें एक नियत समय पर कार्यकारिणी का उसकी बैठक होती है। तो हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, उन्होंने आज जो ड्यू बैठक है हम लोगों का कार्यकारिणी का, उसकी बैठक दिल्ली में बुलाया है। आज कंस्टिट्यूएंट क्लब में बैठक उसकी हो रही है। जाहिरतन जो बैठक होती है ये उच्च संस्था है, उच्च सदन है पार्टी का। यहाँ पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए लोग आए हैं और नीतिगत निर्णय अभी सामयिक बात बहुत सी है। अभी पार्लियामेंट चला, फिर अंबेडकर साहब की बात आई, फिर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है उसके बारे में बात होगी, फिर चुनाव में हम लोग क्या रणनीति अपनावेंगे, बिहार के राजनीतिक चुनाव के साथ साथ दिल्ली का चुनाव है उसके बारे में बात करेंगे, फिर संगठनात्मक अपना जो हिसाब प्रचार है, जैसे कुछ केरल के लोग आ रहे हैं, कुछ मद्रास के लोग आ रहे हैं और कुछ लोग नए नए लोग जुड़ रहे हैं, उन सब के बारे में क्या होगा, ये सब सारी रणनीति पर बात होगी और इसकी चर्चा 3 बजे के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। आपको लेकर जो लगातार रकस चला, हंगामा हुआ, अब चूंकि अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो भी दलित छात्र है उनके लिए वो अंबेडकर स्कॉलरशिप लेकर आ रहे हैं। यानी कि अपोजिशन अब एक तरफ हो चुका है, अंबेडकर को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब स्कॉलरशिप देने वाले हैं दलितों को जो बाहर विदेश में जाके पढ़ेंगे अंबेडकर स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो कैसे आप देख रहे हैं, चूंकि विपक्ष अब एक साथ खड़ा है अंबेडकर आइडियोलॉजी के साथ? देखिए, अंबेडकर साहब का आइडियोलॉजी के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे हैं और आप जानते हैं कि लगभग 60 वर्ष तक कांग्रेस वालों का यहाँ पर शासन चला, वर्चस्व रहा। और आप हमारे बारे में भी जानते हैं कि हम 44 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, कांग्रेस में भी थे हम। और ये भी आप जानते हैं कि 1990 के पहले लगभग अंबेडकर साहब को लोग भुला दिए थे। अंबेडकर साहब का नाम भी बहुत कम लोग लेते थे, लेकिन जैसे ही 90 में कांग्रेस की सरकार गई और दूसरी सरकार यहाँ आई तो आपने देखा होगा कि भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा गया। एक कांग्रेस वाले लोग या अन्य लोग कहाँ थे जब जवाहरलाल जी, जब इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में अपने स्वयं भारत रत्न की उपाधि ले लिया लोग, लेकिन अंबेडकर साहब को तो लोग भुला दिया था। तो ये तो गैर कांग्रेसी सरकार ही आई तो अंबेडकर साहब का नाम लेने लगा। तो आज जो भी वो लेकर के आ रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव का स्टंट है। हम लोग और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जो एनडीए के हम लोग हैं, हम लोग स्टंट में विश्वास नहीं करते हैं, वास्तविकता में विश्वास करते हैं। तो एक उदाहरण तो हो गया कि बाबा साहब को ये लोग भुला दिया था, भारत रत्न की उपाधि भी नहीं दी थी। दूसरी चीज़, बाबा साहब जन्मे, बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, बाबा साहब कहाँ पढ़े, बाबा साहब का कार्यस्थल कहाँ था।
जहाँ जहाँ इस तरह की बातें उनकी थी, जहाँ 5 जगह को चुना गया, 5 जगह को 5 तीर्थ के नाम पर तैयार किया गया, आज वो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप्ड हुआ है। इसके लिए जो पुराने लोग आज बात उठा रहे हैं, वो कहाँ थे उस समय कि जो पंच तीर्थ के नाम पर आज है, चाहे महू में हो, चाहे बड़नागपुर में हो, या फिर नंदन में जो पढ़े थे, जहाँ इनकी लाइब्रेरी थी और सारा कार्यकलाप वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। वो तो परतंत्र था, गुलाम था। ये लोग कहाँ चले गए थे? नरेंद्र मोदी जी आए तो उस मकान को खरीद लिया, हिंदुस्तान का चीज़ बना लिया और वहाँ पर अंबेडकर संस्थान नाम करके, स्मारक संस्थान नाम करके संस्था खोल दिया, जो विश्व के लोग आते हैं वहाँ देखने के लिए बाबा साहब की सभी कृतियों को। तो ये जो आज स्कॉलरशिप और अमुक के नाम पर कहते हैं, ये कहाँ चले गए थे उस समय? तो ये सब तो कभी कुछ किया नहीं। तो अब उनके दिमाग में बात आ रही है कि भाई अंबेडकर इतना अभी मौजू बन रहे हैं, प्रासंगिक बन रहे हैं कि अंबेडकर साहब का नाम नहीं लेंगे तो शायद जनता नकार देगी। लेकिन भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। इन लोगों के जो छलावापूर्ण घोषणाएं हो रही है, उसको वो लोग खूब समझ रहे हैं। इसका लाभ उनको कभी नहीं मिलने वाला है। और जो भी विशेष करना होगा, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सब करेगी। और वो लोग सिर्फ घोषणा कर रहे हैं ना, आप देखिएगा, छात्रवृत्ति का मामला हो या और आज एक हम लोग निर्णय ऐसा लेंगे जो कि सब कोई देखेंगे, सुनेंगे कि अभी तक जिन्होंने कोई मांग नहीं किया, वो मांग करके और उसको वैसा हम लोग करेंगे जिससे कि बाबा साहब को शताब्दी शताब्दी तक लोग जानेंगे। तो बाबा साहब का प्रतिष्ठा एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी है, तो हम लोग करने में विश्वास करते हैं, न कि घोषणा में। और ये लोग जो भी कर रहे हैं संभावित चुनाव के घोषणा के लेकर के कि ताकि दलित वर्ग के लोग हमारे साथ आ जाए, तो इनका घोषणा मात्र है। और बिहार, हिंदुस्तान का, भारत का दलित इतना कमज़ोर नहीं है, भारत का मतदाता इतना कमज़ोर नहीं है कि इनके छलावा में आने वाला है।